गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 7 से आगे और क्वेश्चन नंबर 7। CASE इज़ अ स्क्वेयर। आपको यहाँ पे दिखाया गया है एक स्क्वेयर जो कि CASE है। द पॉइंट्स U, V, W एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है U, V, W, X, ये इस बाहर वाली स्क्वेयर के मिड पॉइंट से कनेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। आपको बताना है कि UVWX किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक रीजनिंग की हेल्प से या फिर कंस्ट्रक्ट करें और मेजरमेंट करके इसका आंसर देना है। फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वेयर विद इन अ स्क्वेयर such that the vertices of the inner square lie on the sides of the outer square as shown in figure B। यहाँ पे आपको और भी तरीके से इस स्क्वेयर को कंस्ट्रक्ट करना है। मीन्स एक अंदर स्क्वेयर होनी चाहिए, एक बाहर स्क्वेयर होनी चाहिए, और अंदर वाली जो स्क्वेयर है उसके जो वर्टेक्स है वो बाहर वाली स्क्वेयर के जो साइड्स है वहाँ पे लाई करनी चाहिए। तो इस टाइप की आपको स्क्वेयर बनानी है जैसे कि आपको फिगर 2 में दी गई है। तो आपको ये सॉल्यूशन करके बताना है। सबसे पहले तो आप देखो इसको, ये जो फिगर है CASE, ये आपको स्क्वेयर दिया गया है, ये लिखा है यहाँ पे। दूसरा UVWX, ये आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं। जब आपको दिया गया है कि मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हम चलो हम बोर्ड पे करते हैं सबसे पहले इसको। सबसे पहले हम फिगर को बोर्ड पे लेंगे। ये है आपके पास डायग्राम जो दिया गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें जो जो दिया गया है वो लिखेंगे। ये है सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया है कि U, V, ये सभी आपको लिखना है। W एंड X आर द मिड पॉइंट्स of the sides of the square। ये जो स्क्वेयर दी गई है उसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो लेंगे ट्राइंगल VCU और दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम UAX, और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो हमारे पास जो लाइन UV और UX है, ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हम VW और XW की लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल आएंगी तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो अंदर बनी है वो क्या है, स्क्वेयर है। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल VCU एंड ट्रायंगल UAX, दो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे VC इक्वल है किसके, UA के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये स्क्वेयर की लाइन है। मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब नेक्स्ट में ये U है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी V समझ लो। तो ये चलो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। ये हमारे पास UA। ठीक है। दूसरा जो एंगल, ये वाला एंगल है, हमें पता है कि जो स्क्वेयर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे क्या लिख देंगे, एंगल VCU इज इक्वल टू एंगल UAX, जिसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पे जो CU है, CU इक्वल टू AX, ये लाइन भी बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल्स ली हैं उसके हिसाब से हमारी ये लाइन CU, 1 मिनट, पहले एंगल आ गया, थर्ड नंबर पे फिर से साइड आ रही है। ठीक है। CU इज इक्वल टू AX। समझ में आ गया। हमने ट्राइंगल ली VCU और दूसरी ट्राइंगल ली UAX। इसमें जो हमारे पास है VC वो किसके बराबर है, UA के बराबर। हमने ये ट्राइंगल्स क्यों ली,
ताकि हम इनको कॉन्ग्रेंट दिखा के ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकें। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट किस तरीके से आई, ये आई साइड एंगल साइड, ये साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बाय द, अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा आपको, 1 मिनट, यहाँ पे लिख रही हूँ, बाय द साइड एंगल साइड कंडीशन triangle VCU and triangle UAX are congruent, are, यहाँ पे लिख देती हूँ congruent, ठीक है। अगर ये congruent हो गई तो हमारे पास अब ये प्रूफ हो गया, ये मैं कंप्लीट इरेज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, therefore VU is equal to UX, VU is equal to UX, ये प्रूव हो गया हमारे पास। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि VU is equal to XW, VU XW के भी इक्वल है और VU WV के भी इक्वल है। इन सभी को इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। इतना हो गया। अब मैं एक ट्रायंगल और आपको लेके यहाँ पे शो कर देती हूँ। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेना दोबारा। तो यहाँ पे ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, अब सिमिलरली लिख देती हूँ यहाँ पे, सिमिलरली VU इज इक्वल टू XW, VU इज इक्वल टू WV। अब जब सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो ये एक कौन सी साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल UVWX आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल AL है वो, ठीक है, साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल UVWX आर इक्वल, ठीक है। पहले दो ट्रायंगल्स ले ली, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों, एक तो ये मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें इसके एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री, ये भी पता है 90, ये भी 90 और ये भी 90, लेकिन इन एंगल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखोगे, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये साइड इक्वल है, ये भी प्रूव हो चुका। जब ये साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। सिमिलरली ये साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे अपोजिट पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये भी तो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल VCU ये वाली ट्रायंगल लेंगे और इसमें VC इज इक्वल टू CU। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 नाम देंगे, इसको 3 और इसको 4, इस तरीके से। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं और दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी हमने ये ट्रायंगल ली VCU, एक प्रॉपर्टी और अगर आपको याद है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2, सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल C की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस आएगा और 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो एंगल मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इनको सपोज कि एंगल 1 को A नाम दे दिया, ठीक है। तो एंगल B भी तो एंगल 2 है, वो भी तो A ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं इसको चलो A को छोड़ो, 1 और 2 मान लो, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, चाहे तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दूँ, ठीक
ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगी एंगल 1 इज इक्वल टू ये 290 के नीचे आ जाएगा। तो एंगल क्या बनेगा, एंगल 1 इज़, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 45 है तो एंगल 2 भी क्या होगा, 45 डिग्री। क्लियर, यहाँ से ये दोनों एंगल्स क्या आ गए, 45 डिग्री। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 को। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम UAX। ठीक है, इन ट्रायंगल UAX ठीक है, UA इक्वल है किसके, AX के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये लिख सकते हैं हम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 3 प्लस एंगल A प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एंगल 3 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 4, 90 डिग्री को इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड का मैं इरेज करके लिख देती हूँ। यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो मैं ये लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3, या फिर देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं एंगल 3 और एंगल 4 की जगह भी तो एंगल 3 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्वाइस क्यों लिखा गया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल 3 की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री अपॉन 2, ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। एंगल 3 अगर 45 है तो एंगल 4 की वैल्यू भी क्या आ गई, 45 डिग्री। इसी तरीके से आप बाकी की ये जो एंगल्स हैं इनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना, हमें तो इस क्वाड्रिलेटरल से मतलब है ना, इसी की साइड्स निकाली थी और इसी के एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें फाइंड आउट करने हैं ये एंगल्स। ठीक है, तो हमने इसके बाहर वाले एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल VUX। VUX क्यों लिखा, क्योंकि ये अंदर का फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट तो एंगल U है नहीं, तो इसलिए लिखा VUX प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये जो लाइन है कंप्लीट जब आप देखोगे इसको तो ये क्या होती है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, लीनियर ये स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल VUX प्लस एंगल 3 मिलके कितना, 180 डिग्री। और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे एंगल 2 का पता हमें 45 डिग्री प्लस एंगल VUX प्लस ये भी 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप फाइंड करें VUX इज इक्वल टू 45 प्लस 45 90, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल VUX इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली आप लिख सकते हो, चलो एक और मैं करके दिखा देती हूँ, फिर उसी तरीके से बाकी के सारे भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे कि VXW ये एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो एंगल 4 हमने देख लिया, ये एंगल 5, ये एंगल 6, जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए VXW के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल 4 प्लस एंगल VXW प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी तो स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, तो 180 डिग्री के इक्वल
यहाँ पे एंगल 4 की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एंगल VXW प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल VXW इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 45 प्लस 45 90 होता है। ये मैंने इस साइड ले लिया, अभी प्लस की जगह माइनस हो गया। तो एंगल VXW की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिख सकती हूँ कि सिमिलरली बाकी के दो एंगल्स जो बच गए वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल XWV इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल WVU इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो फाइंड आउट करके आपको दिखा दी, बाकी के ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली। क्लियर। अब हम लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन द क्वाड्रिलेटरल, बाय डेफिनेशन द क्वाड्रिलेटरल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, द क्वाड्रिलेटरल UVWX इज अ स्क्वायर। किस तरीके से, इसकी सारी साइड्स इक्वल है और ये जो एंगल्स हमने फाइंड आउट किए वो एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। दैट्स वाई ये एक स्क्वायर है। क्लियर। अब इसी का फिगर नंबर 2 जिसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके की स्क्वायर बनी है या फिर कुछ और बना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर दी गई है, उसके अंदर भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है। तो आपको बताना है कि ये जो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनी है क्या ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम नाम देंगे बड़ी बाहर वाली स्क्वायर को, इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D। ठीक है, इसके बाद जो अंदर वाली है इसको नाम देंगे P, ये Q, ये R और ये S। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेट ABCD बी अ स्क्वायर। मान लिया कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के। फिर उसके बाद में टेक पॉइंट्स PQR एंड S। 4 पॉइंट्स लेने हैं इसके ऊपर। किस तरीके से, सच दैट AS इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू DR। इस तरीके से आपने पॉइंट्स लेने हैं कि ये AS इक्वल हो BP के, ये इक्वल हो CQ के और ये इक्वल हो DR के। ठीक है, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए पॉइंट्स। अब हमें पता है कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। लिखेंगे सिंस द sides of a square are equal। ठीक है, then we have DS is equal to AP is equal to BQ is equal to CR। देखो, बाहर वाली हमने स्क्वायर मानी है, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट के AS BP CQ DR ये हमने सेम डिस्टेंस माने। अगर ये हमने सेम डिस्टेंस माने हैं और ये साइड क्या है, स्क्वायर की है, इसका मतलब ये जो बाकी का डिस्टेंस बच गया DS AP BQ और CR ये भी तो सारे इक्वल होंगे ना। बाकी AS तो हमने इक्वल ले लिया, तो बाकी के भी जो बचे पॉइंट्स वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको 2 ट्रायंगल्स लेंगे। एक तो ले लेंगे हम PAS, दूसरी ले लेंगे हम SDR और इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारे पास PS और SR ये दोनों लाइंस क्या हैं,
इक्वल आ जाएंगी। अगर ये दोनों लाइंस हमारी इक्वल आती हैं तो उसके बाद में हम इसको बता सकते हैं कि किस तरीके की साइड्स आएंगी। फिर उसके बाद में हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल SDR। यहाँ पे ये जो PA है ये दे रखा है क्या, P अभी हमने लिखा था PA इज इक्वल टू SD, और ये जो एंगल है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और ये जो AS है वो किसके इक्वल है DR के। तो हम लिख देंगे AS इज इक्वल टू DR। सो बाय द साइड एंगल साइड कंडीशन triangle PAS and triangle SDR are congruent। ठीक है, congruent प्रूव होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, therefore, चलो इसी को यहीं से इरेज कर देती हूँ, congruent प्रूव होगी। अब हम बोल सकते हैं कि जो लाइन PS है वो इक्वल है किसके, SR के। therefore PS इज इक्वल टू SR। ठीक है, सिमिलरली हम सभी साइड्स के बारे में बोल सकते हैं। PS को इसके साथ में प्रूफ करना है, PS को इसके साथ में भी प्रूफ करना है। तो सिमिलरली PS इज इक्वल टू RQ, PS इज इक्वल टू QP। ठीक है, इसी तरीके से प्रूव करेंगे जैसे अभी किया कि दो साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे और एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड्स दे रखी हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल और मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा देती हूँ कि ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल BQP, सॉरी गलत लिख दिया, क्या आएगा BQP। तो इसमें देखेंगे कि PA इक्वल है किसके, BQ के, और एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंड AS जो साइड है वो इक्वल है किसके, BP के। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायंगल ली है वो गलत ले ली। यहाँ पे ये ट्रायंगल को ध्यान से लेना। ठीक है, ये आएगी ट्रायंगल QBP, क्योंकि PA इक्वल होगा किसके, QB के। ठीक है, और एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया, और थर्ड जो लाइन है वो AS इक्वल होगी किसके, BP के। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है PS इक्वल होगी किसके, QP के। ठीक है, सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल के साथ में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, यहाँ पे ये लिख के दिखा दिया आपको साइड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। लिख देंगे देयरफॉर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल। अब बारी आती है इसके एंगल्स को फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इस एंगल को। ये एंगल हो गया हमारे पास 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3। ठीक है, इस एंगल को ले लेंगे अंदर वाले को 4, इसके बाद इसको 5 फाइंड आउट कर लेंगे, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। बाकी के फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख के आपको अपने आप से करना होगा। अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वैसे आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PAS, ये देखो ध्यान से देखना एक ट्रायंगल को, बाकी के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले फिगर में किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, PAS एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री।
तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। और एंगल ए के बारे में हमें पता है क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल 2 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं हम दूसरे वाले में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, ये वाले एंगल पे बात करेंगे अब हम। यहाँ से इतना हो गया, बाकी के एंगल्स के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम वो कुछ नहीं कह सकते, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ रह जाएगी। अब ये जो एंगल है एस बोल सकते हो आप इसको, सॉरी 2, 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इससे पहले हमें एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी यहाँ ये जो एंगल है 3, इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अभी अभी हमने प्रूव किया था इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हुई तो ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल आई। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी तो बनेगा, वो इक्वल बनेगा। ये साइड तो इस साइड के इक्वल थी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे क्या बोल सकते हैं, एंगल, ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ लिख रही हूँ, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और हम यहाँ पे अब पुट करेंगे इसकी वैल्यू, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे एंगल 4। तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ किस तरीके से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया। ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल थी, ठीक है। हमने प्रूफ किया कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। अब ये तो कह नहीं सकते ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो एंगल भी तो इक्वल होगा, इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसी तरीके से आप बाकी के एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7, ये सारे एंगल्स कितने आएंगे 90 डिग्री के आएंगे। तो लिख देना यहाँ पे सिमिलरली एंगल 5 is equal to 90 degree, angle 6 is equal to 90 degree and angle 7 is equal to 90 degree। तो बाय डेफिनेशन सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRSI है वो क्या है एक स्क्वायर है। तो लिख देंगे बाय डेफिनेशन द quadrilateral PQRS is a square। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 इक्वल साइड्स हैं और एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, विल इट बी ए स्क्वायर, क्या ये एक स्क्वायर हो सकती है। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाई कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग लगानी है और कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो आप, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री, और सपोज वो आपने क्या मान ली कि वो रोम्बस है। अगर रोम्बस आपने मानी है तो एक एंगल 90 डिग्री, तो उसका अपोजिट एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है।
फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री और इसका एडजेसेंट एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। और इस तरीके से अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ली है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं इक्वल, क्योंकि ये दिया गया है कि ऑल साइड्स क्या हैं इक्वल साइड है, और एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। इसको बोर्ड पे करते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो होती है, दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रीजनिंग सॉल्यूशन में हम रीजनिंग में लिखेंगे। इसमें बताया गया है कि आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग लगानी है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट से भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रीजनिंग देखो। रीजनिंग में सपोज कि रोम्बस क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। लिखेंगे अ रोम्बस is a quadrilateral with 4 equal sides. 4 equal sides. दूसरे नंबर पे क्या कह सकते हैं, एक एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। इफ वन एंगल ऑफ a rhombus is 90 डिग्री, देन क्या कह सकते हैं, इट्स अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, देन इट्स अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ये देखो, आप रोम्बस को देखो एक बार, इस तरीके से थोड़ा तिरछा होता है, ये यहाँ पे बना देती हूँ, इस तरीके से होता है। तो अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी तो 90 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है। और ये दोनों मानो कि ये A है, ये B, ये C और ये D, तो एंगल A और एंगल B मिलके कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल भी तो यहाँ पे 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, लिखेंगे थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड नंबर की रीजनिंग ये है, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे ईच एडजेसेंट एंगल मस्ट ऑल्सो बी 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर दिया, इसका फाइंड आउट करोगे तो भी 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एडजेसेंट एंगल मस्ट बी 90 डिग्री इन दिस रोम्बस। ठीक है, इस रोम्बस में हर एडजेसेंट एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स all the four angles are 90 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि 90 डिग्री किस में होता है, स्क्वायर में होता है। जो रोम्बस होती है उसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन 90 डिग्री जो होती है वो कंडीशन केवल स्क्वायर की होती है। सिंस लिख देंगे, सिंस द quadrilateral has all its sides equal and all angles are of 90 डिग्री, या फिर all angles right angles। ठीक है, right angles, then it is a square। ठीक है, ये तो आपकी रीजनिंग हो गई। तो इस तरीके से आपने ये पता लगा लिया कि ये एक स्क्वायर है। अब हम देखेंगे किससे, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले में हम लिखेंगे सॉल्यूशन।
उसी का सेकंड, वो तो रीजनिंग थी, और अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन की हेल्प से करेंगे। मान लिया कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। लिखेंगे लेट ABCD is a quadrilateral such that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक 4 साइडेड फिगर, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइंट कर दूँगी। क्यों जॉइंट किया? ताकि मेरे पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएं और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे A, B, C और D, और B और D को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल है वो एक एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ज्वाइन BD। क्लियर? यहाँ पे ये मैंने मान लिया एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। यहाँ पे अब मेरे पास 2 ट्राइंगल्स आ गई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB। यहाँ पे आप देखोगे कि AD इक्वल है CD के। किस तरीके से? क्योंकि ये एक जो एंगल्स जो साइड्स है वो यहाँ पे इक्वल दे रखी हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CB। ये जो AB है ये CB के इक्वल है, ठीक है। और ये जो एंगल है, एंगल तो एक ही दे रखा है, और ये जो लाइन है DB इज इक्वल टू कॉमन लाइन, कॉमन साइड। इसका मतलब है कि साइड की प्रॉपर्टी जो कंडीशन है उससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय साइड कंडीशन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ गई तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो एंगल्स हैं, एंगल C इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल A के इक्वल होगा, और जो कि कितना 90 डिग्री। अब बाकी बच गई एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4। इनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम ले लेंगे ट्राइंगल DAB। लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके दोनों अपोजिट साइड्स ये इक्वल है एडजेसेंट, तो दोनों एंगल्स ये बनेंगे, ये एंगल भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल DAB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज रीज़न लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये इसका रीज़न है। यहाँ पे ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? बाकी की कंडीशन मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ, कंप्लीट इरेज कर दे रही हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे पता है हमें क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2
कितना आया 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू है किसके, एंगल 2 के। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दूँ 90 डिग्री के इक्वल, और एंगल 1 आ जाएगा कितना 45 डिग्री। एंगल 1 45 है तो एंगल 2 भी क्या होगा 45 डिग्री। इतना फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम ट्रायंगल लेंगे जो दूसरी जो बची, वहाँ से एंगल 1 2 हमने फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री। और जो दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल CDB, इसमें आप देखोगे CDB में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज CD इज इक्वल टू CB, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ये कितना 90 डिग्री आ गया था। एंगल 3 प्लस एंगल 4 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कितना 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू 90/2, कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। एंगल 3 45 आया तो एंगल 4 भी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये तो पता था हमें कि सारी साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 90 डिग्री। Therefore ABCD is a स्क्वायर। ठीक है, आप मेज़रमेंट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे लिख देंगे यहाँ पे ऑल्सो बाय मेज़रमेंट वी फाइंड। जब आप बनाएंगे तो मेज़र भी करके देख लेंगे उसको कि AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू AB इज़ इक्वल टू BC यस इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू DA, एंड एंगल A बराबर होगा एंगल B के, एंगल B इक्वल C के, और C इक्वल D के। और कितने डिग्री 90 डिग्री। कंप्लीट। आज की क्लास में हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। कल करेंगे हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।